प्रिय साथियों नमस्कार। आइए आप सभी धर्म अध्यात्म की हम सभी चर्चा करते हैं और बहुत सारी जो बातें हैं अभी जो हम सभी ABCD बहुत पढ़ लिए, अक्षर ज्ञान बहुत समझ लिए, कखा का बहुत पढ़ लिए। असली जब हम अब बात करेंगे कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, क्या इन सभी में भेद है, इसी विषय पर हम आप सभी के बीच में लाइव हैं। तो आज थोड़ी सी अध्यात्म क्षेत्र के गहरे विषय को चुनते हैं। सभी हमारे मित्र जो हैं आमंत्रित हैं और सभी के सुझाव विचार आमंत्रित हैं। आप अपने विचार, सुझाव, अनुभव, ज्ञान जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं। मान लिया कि मैं यहाँ पर US चौधरी हूँ, यह मेरा नाम मेरे माता पिता या परिजनों के द्वारा दिया गया। मैं US चौधरी नहीं होकर के दूसरा भी हो सकता था। मेरा नाम गणेश, सुरेश, रमेश कुछ भी हो सकता था। इस नाम से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जब मेरा नाम नहीं था तो अभी मैं था, जब मेरा नाम नहीं था तब भी मैं था। नाम तो बाद में दिया गया। नाम आपके परिजन, माता पिता या कोई भी दूसरा व्यक्ति दिया, तो क्या आप नाम हो? क्या आप नाम हो या आप जब आपको नहीं नाम दिया गया था तब आप थे या नहीं थे? हम डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब व्यक्ति सो जाता है, नींद में चला जाता है, तो क्या वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है? नींद में सो जाता है तो अपने बारे में जानता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं? क्या वह जानता है कि मैं राष्ट्रपति हूं या मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं? जब वो सो जाता है तो अपने बारे में जानता है? अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वह होता है, वह रहेगा, उसकी उपस्थिति रहेगी। लेकिन जब वो सो जाएगा तो उसे दिए हुए बाहरी नाम या पदवी सब विलीन हो जाता है। लेकिन जब वह फिर जगता है, जब वह नींद से जगता है, तो फिर वह बाहरी आवरण डॉक्टर होने का, इंजीनियर होने का, प्रधानमंत्री होने का, राष्ट्रपति होने का या वैज्ञानिक होने का, फिर वह बाहरी आवरण, वह पद अपने ऊपर चिपका लेता है। लेकिन वास्तव में जो इन सब चीजों को जानता है वह कौन होता है? आखिर वह है कौन? क्या आप नाम हो? क्या आप डॉक्टर हो? क्या आप शरीर हो? क्या आप यह जो फिजिकल बॉडी हो वह हो? नहीं। मान लिया आपकी ये आंखें दोनों खत्म कर दी जाए, दोनों आंखों को निकाल दिया जाए, तो अभी आप रहेंगे? माना कि आपने हादसा हो जाता है तो लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, तो क्या वह व्यक्ति जब जीवित रहता है तो उसको सोचने समझने में, बुद्धि में क्या कोई फर्क आ जाता है?
कि वह रहता ही है। तो आखिर वह रहता है, वह क्या है, वह कौन जानता है, वह कौन है? थोड़ी सी गहरी बात है। आप अपने बारे में सोचिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? क्या मैं नाम हूं? क्या मैं शरीर हूं? या मैं जो फिजिकल बॉडी है वह हूं? कौन हूं मैं? आप नाम नहीं हो, नाम दूसरों ने दिया। और आप जब डॉक्टर भी बन गए तो आपने ये बाहर से चिपकाया गया। राष्ट्रपति रहता है, जब पद से हट जाता है तो पूर्व राष्ट्रपति होता है। जब प्रधानमंत्री कोई रहता है, जब उस पद को त्याग देता है तो वह पूर्व प्रधानमंत्री कहलाता है। लेकिन क्या वह व्यक्ति बदल जाता है कि व्यक्ति वही रहता है? आपके शरीर के अंगों को खत्म कर दिया जाता है, हाथ को पैरों को काट दिया जाता है, तो फिर जो जीवित रहता है, जो आपके अंदर है, उसके विचार में, सोच में क्या परिवर्तन आती है? नहीं आती है। तो मित्रों, ये जो थोड़ा सा गहरा मैटर है कि मान लिया कि आपके 5 सेंस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों को हम बंद कर देते हैं। मान लिया कि आप आंख से देखते हो, नाक से सूंघते हो, कान से सुनते हो, मुंह से बोलते हो। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श का जो है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श को महसूस करती है। लेकिन मान लिया जाए कि 5 ज्ञानेंद्रियों को हम बंद कर देते हैं, आंखों को बंद कर देते हैं, नाकों को बंद कर देते हैं, या उसकी चेतना को नष्ट कर देते हैं। तो चेतना को नष्ट कर देते हैं और हम बिल्कुल जैसे सो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, बिल्कुल नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में। तो क्या हम प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं? क्या हम अपने आप को वैज्ञानिक मानते हैं, या डॉक्टर मानते हैं, या इंजीनियर मानते हैं, या राष्ट्रपति मानते हैं? जब आप सो जाते हैं तो बिल्कुल जब गहरी निद्रा में होते हैं तो आपका कोई आइडेंटिफाई नहीं होने की जरूरत होती है। आप अपने आप को कुछ नहीं मानते हैं, न डॉक्टर मानते हैं अपने आप को, न इंजीनियर मानते हैं, न प्रोफेसर मानते हैं, या कुछ भी नहीं मानते। आप अपने नाम को भी नहीं मानते हैं कि मेरा ये नाम है। नाम तो आपके माता पिता परिजन कोई भी दे देता है, लेकिन जब नाम नहीं दिया गया था तब भी आप थे। आप थे, लेकिन आप नहीं जानते थे उस समय भी कि आप कौन है। एक शिशु थे, एक छोटा बच्चा थे, आपको नाम दिया गया, आपको शिक्षा दीक्षा दी गई, आपको बाहर से फिर आपको डॉक्टर इंजीनियर की पद दी गई, पद नाम दिया गया, वह आपको बाहर से आरोपित किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। मान लिया कि हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बताते हैं कि मेरा नाम यूएस चौधरी है, किसी का नाम अभय है, किसी का नाम सरोज है, किसी का नाम प्रीति है, किसी का नाम मोहम्मद शाहिद है, किसी का नाम शाबिर है, किसी का नाम कुछ भी है। जिस तरह क्रिकेट में जब खेल होता है तो खिलाड़ी को नंबर दिया जाता है, खिलाड़ी नंबर 1, 2, 10, 11, 12 खिलाड़ी की नंबर दी जाती है, क्योंकि उससे उसका इंट्रोडक्शन होती है, उससे उसकी पहचान होती है। तो वो पहचान के बगैर भी क्या वह व्यक्ति होता है या नहीं होता है। तो हमने जिसको 11 नंबर दे दिया, तो क्या वह 11 नंबर व्यक्ति है कि वह दूसरा व्यक्ति है? हम आप सभी से ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हो। हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन हो। अध्यात्म तो कहता ही है कि आप जानो कि वास्तव में आप हो कौन। क्या आप शरीर हो, क्या एक फिजिकल बॉडी हो, क्या हो आप? अपने बारे में तो जानो कि आप हो कौन। मान लिया कि बहुत सारे भेड़ों का झुंड है, उसमें नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन क्या वे होते हैं?
कि नहीं होते हैं? वे होते हैं, उनका नाम नहीं दिया गया। भेड़ों का झुंड है, सैकड़ों भेड़ें हैं, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या वे होते हैं या नहीं होते हैं? तो मित्रों, आप वास्तव में हो कौन, आप क्या हो, इसको जानना ही तो अध्यात्म है। इसको जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप सिर्फ शास्त्र की बातें, पुस्तकों की बातें को आप पढ़ करके अप्लाई करते हैं। मान लिया थोड़ा देर के लिए कि क्या ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनका नाम नहीं है, उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, उनका कोई पद नाम नहीं है, उनको हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, उनको नेता भी नहीं बनाया। वे नेता भी नहीं है कि वे राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कि बीजेपी के हैं, कि अन्य किसी पार्टी के हैं। हमने उनको कोई पद नहीं दिया और ना ही ये भी बताया कि वे किस पार्टी के हैं। लेकिन क्या वे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो क्या उनको हमने किसी पार्टी का मेंबर नहीं बनाया, किसी पद पर उनको नहीं बैठा है, तो क्या वे हैं या नहीं है? पेड़ पौधे हैं कि नहीं है? पेड़ पौधे ने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, घोड़े, गधे, पशु, बकरी, भेड़े ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, तो क्या वे नहीं जानते हैं कि वे कौन है? थोड़ा सा एक क्वेश्चन अटपटा है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है ना। वे नहीं गए, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वे अपना कुछ भी हिसाब किताब नहीं लेके चल रहे हैं, फिर भी वे हैं या नहीं? ठीक है, तो ये चीज समझना है। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमने 7 दिन बनाया कि हमारे लिए 7 डेज है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारे लिए दिन है। हमने दिन बनाया, हमने घड़ी बनाई, घड़ी में समय बनाया। लेकिन ये जो जीव जंतु हैं वे कैसे अपने समय से उठ जाते हैं? उनके पास तो घड़ी नहीं है ना, उनके पास घड़ी नहीं है, फिर भी वे कैसे सही समय पे 4 बजे उनकी किलकारी गूंजती है, वे कैसे जानते हैं? तो मित्रों, असली सवाल है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, इसको ही जानना है। धार्मिक आधार पर नहीं, शास्त्रों के आधार पर नहीं, वेद में जो लिख दिया है उसके आधार में नहीं, गीता में जो लिख दिया है, कुरान में जो लिख दिया है, बाइबिल में जो लिख दिया है, उपनिषद में जो लिख दिया है, हदीस में जो लिख दिया है, बहुत सारे जो हॉली बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक है, उसमें लिख दिया, उसके आधार पर नहीं। आप उसको पढ़ करके आप पंडित, महाज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते, इस चीज की अनुभूति नहीं कर सकते कि हु एम आई, मैं कौन। तो असली बात है कि आप कौन हो, हम कौन हैं। हमारा शरीर विनिष्ट हो जाता है तो भी हम रहते हैं, हमारे हाथ पैर कट जाते हैं, आंख भी अंधा हो जाता है, फिर भी हम रहते हैं, हमारे दोनों कान भी काट दिए जाएंगे, फिर भी हम रहेंगे। कौन है जिसको फर्क नहीं पड़ता है? आपके अंदर कौन है जिसको फर्क नहीं पड़ता है? वह जैसे भी है वैसे है, उसमें जरा भी कमी नहीं आती है। आपके फिजिकल बॉडी है तो हाथ काट दिए जाएंगे, पैर काट दिए जाएंगे, आपको अंग भंग कर दिया जाएगा, या आप किसी घटना दुर्घटना में शिकार हो गए तो आपके अंग विकृत हो गए, आप दिव्यांग हो गए। लेकिन जो आपके अंदर है वह क्या है, कौन है जो इन सब चीजों को जानता है? बात हम यही कर रहे हैं। ज्ञानी जनों से हम उनका सुझाव, सलाह, कमेंट आमंत्रित करते हैं कि आखिर आप हैं कौन। ये सवाल हमारा सबसे मूल है। तो जैसे कि कोई पेड़ विद्यालय कॉलेज पढ़ने नहीं जाता है और वह H2O मीन्स जल होता है, जल का फार्मूला भी नहीं जानता है, क्या पेड़ उस जल को ग्रहण नहीं करता है? क्या उस जल को पेड़ पीता नहीं है?
उससे उस सींचा नहीं जाता है। कोई भी पशु, भेड़, गधे, हाथी, घोड़े, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वे जीवित नहीं है, वे हैं या नहीं है। बात ये आपको मूल है, मूल बिंदु पे चर्चा नहीं करना है। अब जैसे मान लिया आप जो कहते हो पुण्य पाप की बात करते हो, पुण्य पाप की बात करते हो, तो पुण्य पाप क्या है आप भेद करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हो, भेद की बात करते हो। तो जब आप किसी भी पक्ष में हिंदू के तरफ खड़े हो गए या मुस्लिम के तरफ खड़े हो गए, तो आप जो है ना निष्पक्ष नहीं हुए, आपने किसी पक्ष में खड़े हो गए, आप किसी का पक्ष ले लिया, आप निष्पक्ष नहीं रहे, आपने पक्षपात की तरफ चले गए। आप हिंदू की तरफ खड़े हुए तो आप हिंदू गए, आपने हिंदू का पक्ष लिया। कोई मुस्लिम के साथ चला गया तो मुसलमान पक्ष का हो गया, कोई सिख के साथ चला गया, कोई यहूदी के साथ चला गया, कोई ईसाई के साथ चला गया। जो जिसके साथ चला गया तो वह जो है पक्षपाती हो गया, उसकी निष्पक्षता नहीं रही। लेकिन धर्म और अध्यात्म तो निष्पक्ष होने का नाम है। यदि आप जब तक निष्पक्ष नहीं है तब तक आप धार्मिक नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? सत्य को सत्य कहना। निष्पक्षता तो वही ना है, सत्य को सत्य कहना। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम जब भी, ये तो सारे धरती पर बांटे गए। 1500 वर्ष पहले जो है मोहम्मद पैगंबर सामने जब कुरान की आयतें आई, रिलीजियस बुक आया, हॉली बुक आया, तब से आपको इस्लाम धर्म आया। धर्म तो बाद में आया। उस समय भी आप थे तो आप कौन थे? हमारे पूर्वज थे, हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वज थे। तो उनकी क्या आइडेंटिफाई थी? लेकिन कोई प्रोफेसर है, वो सो जाता है नींद में, और नींद में सो जाता है व्यक्ति तो अपने आप को नहीं जानता है। उसकी सारी जो बाहरी आवरण होती है वो खत्म हो जाती है। वह नहीं जानता है कि मैं प्रोफेसर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ या सामान्य नागरिक हूँ। लेकिन जैसे ही वह उठता है, जैसे ही वह जागृत होता है, वह फिर अपने आप को उस आवरण को ओढ़ लेता है, उस चादर को ओढ़ लेता है कि मैं तो ये हूँ। तो क्या आप वास्तव में वो हैं? आप जब प्रोफेसर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, फिर भी आप थे, तो क्या था? सुख दुख में आप भेद करते हो कि सुख है, दुख है। सुख दुख क्या है? सुख दुख से परे जब हम उठते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जब हमारे लिए सुख और दुख में भेद नहीं रहता है तो हम उस आनंद की अनुभूति करते हैं, परम आनंद की अनुभूति करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मान लिया कि ये गुलाब है, तो गुलाब में एक कांटा भी है और फूल भी है, पत्ते भी हैं। तो आप गुलाब को जब स्वीकार करोगे, गुलाब के पौधों को जब स्वीकार करोगे, तो उसके साथ आपको कांटा मिलेगा। तो क्या आप कांटा को बुरा कहोगे, फूल को अच्छा कहोगे? गुलाब को जब आप स्वीकार करेंगे तो फूल और कांटा दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब हमारा कहना है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, इस चीज को ही जानना धर्म अध्यात्म का मूल्य है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह शरीर आत्मा है, कोई कहेगा परमात्मा है, कोई कहेगा रूह है। भाषा शब्द के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर नहीं। इसलिए हम नहीं मान लेंगे कि यह बात बुद्ध ने कही, हम इसलिए नहीं मान लेंगे कबीर ने कही, हम इसलिए नहीं मान लेंगे कि ओशो ने कही, हम इसलिए नहीं मान लेंगे कि सुकरात ने कही, इसलिए नहीं मान लेंगे कि कबीर ने कही, रविदास ने कही। आप तो जानो कि आप कौन। कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण ने कहा कि नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कल्यं दतो तापो न शोष्यति मारुतः। इस आधार पर भी हम नहीं मान लें कि हम आत्मा है। तो आप हो क्या, इस चीज को जानना ही मुख्य है।
आप कुछ भी नहीं थे तो भी थे। मान लिया हम नहीं रहेंगे, मान लिया इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है, सारे मनुष्य खत्म हो गए, तो क्या यह पृथ्वी रहेगी या नहीं रहेगी? मान लिया कि हम इस पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु सारे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो भी कुछ तो रहता है जहां फिर से पेड़ पौधे पशु पक्षियों से लेकर जीव जंतुओं की जन्म होती है। आखिर वह क्या है? जो था, है, रहेगा। जब ज्ञानियों संतों के द्वारा जिस चीज को जाना जाता है वह क्या है? वह क्या आत्म साक्षात्कार है? वह किस चीज को जानते हैं? किस चीज को जान जाते हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण वे आत्मज्ञानी हो जाते हैं, प्रज्ञावान हो जाते हैं? आखिर क्या है? तो मित्रों, आप किताबी बातों से नहीं, धर्म शास्त्रों से नहीं, 4 वेदों को बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने लिखा, शास्त्रों को ज्ञानियों ने लिखा, पुराण कोई बहुत सारे ऋषि मुनियों ने लिखा, इसलिए नहीं मान लेंगे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण या कुरान या बाइबिल या गीता या कोई भी धर्म ग्रंथ जो बताया, बुद्ध ने जाना तो बुद्ध की अपनी अनुभूति हुई, महावीर ने जाना उनकी अनुभूति है, कृष्ण ने जाना उनकी अनुभूति है। आप क्या जानते हो अपने बारे में? आप कौन हो जो होकर भी हो और नहीं होकर भी हो, और नहीं होने का सवाल भी नहीं होता है। हो, सदैव हो, न कहीं से आए हो न कहीं जाना है, तो आखिर है क्या? तो इस चीज का आप सभी किताबों से पढ़ करके मत जानो, आप इन सब चीजों को खोजो कि आप कौन हो, जो था, है और रहेगा, न कहीं से आया है न कहीं जाने वाला है, न मिटने वाला है न कोई मिटाने वाला है, सदैव है, शाश्वत है। तो एक क्वेश्चन हमारा है आप सभी के बीच, आप कमेंट करेंगे, इस वीडियोज को देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे, वास्तव में आप बताएंगे कि आप कौन हो। यह एक अनुभूति है, किताबों को पढ़ के कर नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ कर नहीं, कि आपने धर्म शास्त्रों को पढ़ी हुई बातों को बोल दिया। जैसे स्कूल में विद्यार्थी से या किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भगवान कहाँ है, तो कोई कहेगा भगवान यहाँ हृदय में है। तो हृदय में तुम कैसे जानते हो, बताओ कैसे जानते हो? तो हमने सुना है, हमको पढ़ाया गया है कि भगवान सबके दिल में रहता है। भगवान दिल में रहता है, उसकी अनुभूति कभी आपने की है? क्या कभी आपने आत्म साक्षात्कार किया है? क्या आपने स्वयं को जाना है? क्या कभी आपने आपसे क्वेश्चन किया है, सवाल किया है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा? फिजिकल बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस चीज की बात कर रहा हूं, उस वस्तु की बात कर रहा हूं जो था, है और रहेगा। वो हमेशा था, रहेगा, न जन्मता है, न मरता है, न कुछ नहीं होता है। आप सभी बोलेंगे आत्मा आत्मा आत्मा, इसलिए कि आपने गीता में पढ़ा है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदतो तापो न शोष्यति मारुतः। आपने कृष्ण की बातों को गीता में पढ़ा है, इसीलिए आप ये बात करते हैं। लेकिन अभी आपने कभी इस चीज पर गहन मंथन किया है? कभी आत्म साक्षात्कार की बातें की है? क्या कभी आपने अनुभूति किया है? आप पूजा पाठ करते हो, कर्म कांड की तरह निपटाते हो, अपने कार्य की तरह निपटाते हो, आप जाते हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, समय देख करके शुभ मुहूर्त देकर। क्या आप पैदा हुए थे उस समय शुभ मुहूर्त देखी गई थी? आप कब जन्म ले लेंगे? क्या आपका जब शरीर छोड़ने का समय आता है आपको पता रहता है कि कब आप समय शरीर को छोड़ देंगे? नहीं पता रहता है। हम सभी
दिन का निर्धारण करते हैं, तारीख का निर्धारण करते हैं, शुभ मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। लेकिन पेड़ पशु पक्षी जो होते हैं, क्या वे शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, संडे मंडे, नया साल बदल रहा है, क्या वे कभी नया साल का जश्न मनाते हैं? क्या वे कभी आपको होली खेलते हैं? क्या वे कभी हम लोगों की तरह बहुत सारे कार्यक्रमों में रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो मित्रों, आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि आप जानो, किताबों को पढ़कर नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ के नहीं, सत्संगों को सुनकर नहीं, ज्ञानियों के बातों को सुनकर नहीं, आप स्वयं में एक्सपेरिमेंट करो। शायद जी स्वागत है। आप एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि तुम कौन हो, आप कौन हो, मैं कौन हूं। सवाल तो यही है, जो भी व्यक्ति इस चीज को बिना जाने इस दुनिया से चला जाता है, इस शरीर को छोड़ जाता है, उसका आना और जाना कोई मतलब नहीं, उसका कोई मायने ही नहीं है। क्योंकि यह जो 84 लाख जो दुनिया है ना, इसको भटक करके जब आप मनुष्य शरीर में आते हो और इसी चीज को जानने के लिए आते हो, लेकिन आप क्रिया, कर्म कांड, पखंडों, अंधविश्वासों में टाइपिकली जो फंस करके आप इस चीज को नहीं जान पाते हो। आप पर परंपरा, आडंबर थोप दी जाती है, अपरिचित थोप दी जाती है, आप जानते नहीं उसको पहले थोप दी जाती है। किसी को हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, ये सब बाहर से थोपी गई है ना। आपको मैं यदि किसी को यहाँ पे शायद नहीं करता हूं तो अभी वो रहेंगे, वो हैं। बात असली होने का है। नाम तो एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने रखा है, सरोज या कोई, या प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब जयनंदन प्रसाद सैनी जी, कोई भी है। वो लोग पूरे सारे भी जो है, बहुत सारे विद्वान लोग हैं हमारे जो लाइव मित्र हैं, वे सभी जो हैं सिर्फ सुनी हुई बातों का अनुसरण करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हमें शाहिद जी जो हैं काफी अच्छा मतलब जो विजडम की बात है, प्रज्ञा की बात है, वह मैसेंजर में लिखते हैं, मैं देखता हूँ। वे बड़ी गहरी बात करते हैं। वे जो बात करते हैं उस बात में रहस्य रहता है, एकदम सेक्रेट जो होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का हो रहता है। तो वे बात करते हैं। तो जब हम नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, तो भी यह स्पेस रहेगा, बहुत स्पेस रहेगा। और स्पेस जो ये जो शून्य है, क्या है? सदैव था, सदैव रहेगा। और जो हमारी बातें हैं शून्यता की, बुद्ध भी शून्यता की बात करते हैं, महावीर भी शून्यता की बात करते हैं, वैज्ञानिक भी शून्यता की बात करता है। तो शून्यता को जानना, शून्य होना ही असली बात है। आप खाली जगह को जो देख रहे हो, खाली जगह क्या है? खाली जगह भी खाली नहीं है। आप यहाँ पे और सारा स्पेस सारा भरा पड़ा है, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा, वो रहेगा। वो क्या है? आत्मा परमात्मा तो बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग चीज, उसकी तो बात ही मैं नहीं करूंगा। आत्मा परमात्मा तो शॉर्टकट बात है, ये तो बिल्कुल टालने की विधि है। आप तो किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिएगा, शास्त्रों को उठा लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं जवाब की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, अनुभूति की बात कर रहा हूं कि क्या आपने अनुभव किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन हो, तुम कौन हो। बात यहाँ अनुभूति की हो रही है, एक्सपेरिमेंट की हो रही है, आत्म साक्षात्कार की हो रही है। किताबी बात,
धार्मिक बात, धर्म ग्रंथों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो मित्रों, इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़कर ना कोई पढ़ने जाता है, ना ही किसी के आगे पीछे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर का पद भी जुड़ा हुआ है। फिर भी वे हैं। पेड़ पौधे भी हैं, उनके पीछे भी कोई पद भी नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए शीशम का पेड़, सेमल का पेड़, नीम का पेड़, या हम लोग पीपल का पेड़ हम लोग करते हैं इसको पहचानने के लिए, लेकिन हम उनका नाम नहीं भी देंगे तो भी वे हैं। विवेश चौधरी नाम नहीं कोई दे, मैं पैदा हुआ, मेरा कोई नाम नहीं था, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? रहूंगा ना। होना बड़ी बात है। तो होना क्या है? शून्यता की बात करना, लेकिन शून्य को जानना, शून्य होना एक अलग बात है। तो मित्रों, अभी तक आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी है, किताबों से उठाया है, धर्म ग्रंथों से उठाया है, वेदों से उठाया है, आपने कुरान से उठाया है, बाइबल से उठाया है, गीता से उठाया है। मैं किसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। वे टॉर्च हैं, आपको रोशनी दिखाते हैं कि अंधेरा में यहां से वहां जाना है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। चल के ही आप जानोगे ना कि मैं कौन हूं, क्या हूं, नहीं हूं। अपने आप को जानना, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी बात है। तो अभी बहुत सारी लंबी बातें मैं नहीं करूंगा, आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आप अपने बारे में जानिएगा कि मैं कौन हूं। आप तो शरीर नहीं हो, आप नाम भी नहीं हो, आप पद भी नहीं हो, आप प्रतिष्ठा भी नहीं हो। मान लिया कि डीएम साहब है, तो डीएम साहब को हम कुछ बोलेंगे, बुरा शब्द बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, तो उनको मेरे बातों से बड़ी चोट लगेगी। तो चोट किसको लगती है? उस बात से घायल कौन हुआ? डीएम, और व्यक्ति जो अपने आप को डीएम पद से जोड़ लिया है, वो अपने आप को डीएम समझ रहा है, उसको चोट लगती है। किसको चोट लगी? डीएम रूपी ईगो को, अहंकार को चोट लगती है, व्यक्ति को चोट लगती है, पर्सन को चोट लगती है। आपके आत्मा को चोट थोड़ी लग जाती है। बुद्ध ने तो इसीलिए कहा ना कि कोई आया गुस्सा होकर के बुद्ध के चेहरा पे थूक के चला गया, बुद्ध ने कपड़ा से अपने चेहरा को पोंछ लिया। आनंद को गुस्सा आया, आनंद ने कहा कि मैं इसको सबक सिखाता हूं। बुद्ध ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये कुछ कहना चाहता है लेकिन इसके पास शब्द नहीं है। वो आदमी घर पे गया, उसको बहुत ग्लानि हुई कि अरे मैंने इतने बड़े ज्ञानी के ऊपर, आत्मज्ञानी के ऊपर थूक दिया, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। उसको इतनी ग्लानि हुई कि वह रात भर सो नहीं सका, और सुबह होते ही, मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम बिल्कुल सुबह में आकर के बुद्ध के चरणों पर गिर के रोने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, किस बात के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो? मुझे तो मालूम भी नहीं है कि तुम किस बात के लिए क्षमा मांग रहे हो। तो कल मैंने आपके चेहरे पे थूक दिया था, उस बात के लिए क्षमा मांग रहा हूं। बुद्ध ने कहा मुझे पता नहीं है कि तुमने किसके ऊपर थूका। तो बुद्ध उस शून्य को प्राप्त है। बुद्ध के ईगो को चोट नहीं पहुंचती है कि बुद्ध जो है अपने आप को बुद्ध नहीं मान रहे हैं, बुद्ध अपने आप को व्यक्ति नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर मानेंगे तो कुछ भी कोई बोल देगा तो हमारे इस अहंकार को, ईगो को बहुत चोट पहुंचेगा। हाँ, डॉक्टर है हमको बोल दिया, तो हम प्रोफेसर है हमको बोल दिया, हम डीएम है, तुम्हारी ऐसी हिम्मत की हमको बोल दिया। लेकिन जब आप सो जाते हो ना, बेहोशी में चले जाते हो, तो तुम्हारी सारी आवरण जो है बाहरी आरोपित की हुई पद, जो भी पदनाम वगैरह है, डीएम वगैरह होने का, वो सब खत्म हो जाता है। वो आवरण अलग हो जाता है। उस समय तुम शुद्ध चेतना में चले जाते हो। ना तुम्हें डीएम होने का, ना सुंदर होने का, ना गोरा होने का, ना काला होने का कोई भेद नहीं रहता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपके आंगन टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है।
आपके आंगन टेढ़े होने से आपका आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। आकाश आकाश है, आपके आंगन टेढ़े हैं। इसी बात पर तो अष्टावक्र जी जब जनक के सभा में गए तो अष्टावक्र जी को देख करके जितने भी सभा में आए हुए ज्ञानी थे हंसने लगे। अष्टावक्र जी और भी खिलखिला के जोर से हंसे। तो कुछ ज्ञानियों ने कहा कि हम हंस रहे हैं, ये बात समझ में आती है कि तुम्हें टेढ़ा देख करके हंस रहे हैं कि तुम टेढ़े मेढ़े 8 अंग से टेढ़े हो, इसलिए मैंने देख करके हंसा कि तुम 8 अंग से टेढ़े हो। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या इसके अंदर जो है बैठा हुआ, क्या वो भी टेढ़ा है? क्या वह चींटी में है तो टेढ़ा है? क्या वह हाथी में भी है तो टेढ़ा है? क्या वह गधे में, घोड़े में, ऊंट में, जिराफ में, शेर में, चीता में, बाघ में, लोमड़ी में, गीदड़ में, भेड़िया में, तो क्या जो उसके अंदर है वह टेढ़ा है? तो अष्टावक्र जी ने कड़े शब्दों का प्रयोग किया। अष्टावक्र जी ने कहा कि चमारों की सभा में धर्म चर्चा चल रही है। चमार इसलिए कहा कि अष्टावक्र जी के चमड़ी को देख करके, अंगों को, टेढ़ापन को देख करके वहां सवाल उठाया गया कि यह 8 अंग से टेढ़ा है, 8वां अंग से टेढ़ा है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि चमारों की सभा में धर्म चर्चा, इसी बात पर मैं हंसा। तुम लोगों की बुद्धि जो अभी चमड़ी से नीचे नहीं गई है, तुम लोगों ने अभी मेरे शरीर को देखा, खाल को देखा। क्या मेरा 8 अंग टेढ़ा हो जाने से, 8वां अंग टेढ़ा हो जाने से क्या इसके अंदर जो है वह टेढ़ा है? तो राजा जनक जी को इस बात पे बड़ा मतलब शॉकिंग हुए। उनको लगा कि बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं अष्टावक्र जी। तो आकाश, हमारी आंगन टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है। किसी भी जीव जंतु में, पेड़ पौधा में, पशु पक्षी में जो विराजमान है वह टेढ़ा नहीं है। पेड़ पौधे टेढ़े हो सकते हैं, हमारे हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो वो विराजमान है वो आखिर है क्या? आत्मा परमात्मा की बात मैं नहीं करूंगा, ये किताबों में, धर्म शास्त्रों में मिल जाएगा आपको। रोड चलते हुए लोग भी बता देंगे आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न इसको जलाया जा सकता है, न इसको मतलब सुखाया जा सकता है, न अस्त्र शस्त्र द्वारा भेदा जा सकता है, छेदा जा सकता है। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो हम भी आए दिन बोलते रहते हैं। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि आखिर वह क्या है जो हमारे रहने के पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। ये धरती खत्म हो जाए, पेड़ पौधे खत्म हो जाए, सारे जीव जंतु खत्म हो जाए, सूर्य चांद आकाश सब खत्म हो जाए, जो कुछ भी खत्म होना है सब कुछ हो जाए, फिर वह क्या रहता है उसी को जानना है, उसी को एक्सपेरिमेंट करना है। किताबी बातें नहीं, धर्म ग्रंथों से लेना देना नहीं है। धर्म ग्रंथों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्म ग्रंथों ने जाना है तो लिखा है, आपने अनुभूति किया है, आपने जाना है। आप बताओ भाई कि आपने क्या अनुभूति किया, क्या है जो हमारे गोरे काले होने से, हमारे किसी भी जाति धर्म होने से उसके रूप रंग में कोई भेद नहीं पड़ता है। वह शाश्वत है, सदैव है, सच्चिदानंद है। क्या है उसको भाई जानो। ये बाहरी दुनियादारी में जो लड़ रहे हो वो अलग बात है, ये सांसारिकता है। तो परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, एक क्या जीव जंतु, कौन क्या, कौन चीज है, इस चीज को जानो। जानना है कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे तुम्हारी उत्पत्ति हो। आप तो नाम नहीं हो, आप तो एक फिजिकल बॉडी नहीं हो। कोई है, इसके नहीं रहने से फिजिकल बॉडी भी नहीं रहता है, ये भी सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो आखिर वो है क्या? सारा कुछ नष्ट होने के बाद भी है। हम नहीं थे तो भी था, हम नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। इस जमी पर से जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी भी खत्म हो जाएंगे, फिर भी रहेगा। वो सदैव है, सदैव था, सदैव रहेगा। वो है क्या, उसी को जानना है। मित्रों, आप अपना कमेंट करेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, इस बात को समझिए। हम रूपांतरण की बात करते हैं, हमारा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है
कि कोई लाइक करे, कमेंट करे, हाँ, लेकिन आपने कोई अनुभूति किया है, आपने कोई जानकारी रखी है, आपने कुछ अनुभव किया है, गूंगे का गुड़ जो है आपने उसको चखा है, और क्या है इस चीज को आपको कमेंट करना है, बताना है। नहीं तो आप ऐसे किताबी बातों को, धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक पवित्र ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, बाइबिलों को, या जो भी चीज है, जो भी धर्म ग्रंथ है, जो भी हॉलिक बुक है, रिलीजियस बुक है, उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके आप उसमें उलझे रहेंगे। बात, असली बात है हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन हो, आत्म साक्षात्कार क्या है, स्वयं को जानना क्या है, बोध क्या है, शून्यता क्या है। तो ये असली बात है। तो मित्रों, आप सभी से लेते हैं विदा। अभी तक किसी मित्र ने नहीं बताया कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तो आप सभी अब दीजिए इजाजत। सभी को प्रणाम। सर्वम खल विदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सभी को प्रणाम।